नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने अमित शाह के एक बयान के जरिए पीएम मोदी की उम्र को लेकर निशाना साधा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को अब बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से रिटायर हो जाना चाहिए। नवीन पटनायक 77 साल के हो गए हैं। अमित शाह ने कहा कि अगर ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनती है तो एक युवा ओडिया भाषी भूमिपुत्र को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। पी चिदम्बरम ने इसी बयान के हवाले से पीएम मोदी और अमित शाह पर तंज किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जब अमित शाह ने कहा कि नवीन पटनायक को बढ़ती उम्र की वजह से रिटायर हो जाना चाहिए तो वो नरेंद्र मोदी को इशारा कर रहे थे। अगर बीजेपी सरकार बना लेती है तो ऐसा लगता है कि अगर बीजेपी सरकार नहीं बना पाती तो अमित शाह सबसे खुश होंगे। मोदी नहीं बल्कि शाह विपक्ष के नेता के तौर पर सदन में बैठेंगे। राहुल गांधी ने फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट को साझा किया है जिसमें बताया गया है कि अडानी ने लो ग्रेड के कोयले को ऊंची कीमत वाले ईंधन के रूप में बेचकर धोखाधड़ी की है। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा सरकार में भीषण कोयला घोटाला सामने आया है। वर्षों से चल रहे इस घोटाले के जरिए मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी ने लो ग्रेड कोयले को 3 गुने दाम पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भरकर अपनी जेब से चुकाई है। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे इस खुले भ्रष्टाचार पर ईडी, सीबीआई और आईटी को शांत रखने के लिए कितने टेम्पो लगे? 4 जून के बाद इंडिया की सरकार इस महाघोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई का हिसाब करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पार्टी ने सोच समझकर इस लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर लड़ने का फैसला किया है ताकि बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को एकजुट रखा जा सके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कम सीटों पर लड़ना पार्टी में आत्मविश्वास की कमी नहीं दिखाता, क्योंकि ये समझौता एकजुट विपक्ष की जीत सुनिश्चित करने के लिए किया गया है और उन पार्टियों को उचित जगह देने के इरादे से भी है जो अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत हैं। बता दें, कांग्रेस पार्टी इस बार इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने कुल 330 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि सूरत और इंदौर पर पार्टी के प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया और अब 328 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका गांधी को चुनाव न लड़ाने के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के पीछे राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खुद प्रियंका गांधी मौजूद थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सोनिया गांधी को राजनीति में 30 साल का अनुभव है और वो इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसको कहां से और कब चुनाव लड़ाना है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रियंका गांधी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं और सोनिया गांधी जी की सेहत ठीक नहीं है। प्रियंका जी को सुनने हजारों लोग आते हैं और राहुल जी भी खुद रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका, राहुल हमारी पूंजी हैं और सारी पूंजी एक बार में ही खर्च नहीं की जा सकती। बीजेपी ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे भोजपुरी गायक पवन सिंह को पार्टी से निकाल दिया है। बीजेपी ने पवन सिंह को लोकसभा चुनाव की प्रत्याशियों की पहली सूची में ही पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टिकट दिया था। हालांकि बंगाली महिलाओं का अपने गानों में आपत्तिजनक चित्रण करने को लेकर वो घिरे और फिर पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। इसके बाद बीजेपी ने आसनसोल सीट से एस अहलूवालिया को टिकट दिया। इसके बाद पवन सिंह ने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा। एनडीए की ओर से यहां उपेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी हैं। बिहार बीजेपी की ओर से पवन सिंह को हटाए जाने के संबंध में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह एनडीए के प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। उनका ये काम दल विरोधी है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर बुधवार 22 मई को हजारों किसान जुट रहे हैं। ये किसान हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान से पहुंच रहे हैं। 22 मई को इस दौर के किसान आंदोलन को 100वां दिन पूरा हो रहा है। उसी मौके पर किसान अपनी रणनीति बनाने के लिए जमा हो रहे हैं। हालांकि चुनाव के अब 2 ही चरण बचे हैं, लेकिन इस 2 दौर में पंजाब और हरियाणा में मतदान होना है। मोदी को 23 और 24 मई को पंजाब में कई रैलियां हैं। बीजेपी इन रैलियों को लेकर चिंतित है। वो किसान नेताओं से संपर्क कर मनाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल जालंधर को गुरुवार को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने दावा किया है कि हम उत्तर प्रदेश की 79 सीटें जीत चुके हैं, जबकि 7वें चरण के बाद हम सभी 80 सीटें जीत जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि बीजेपी 6ठे चरण की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीतेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में रियल टाइम वोटिंग और बाद में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित मतदान के आंकड़ों में अब तक 1.07 करोड़ वोटों की वृद्धि हुई है। रियल टाइम और संशोधित आंकड़ों में वोटों की इतनी बड़ी वृद्धि अभूतपूर्व एवं चौंकाने वाली है। मैं माननीय निर्वाचन आयोग से आग्रह करता हूं कि वो तत्काल स्थिति को स्पष्ट करे। चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होने के साथ पारदर्शी भी होनी चाहिए। पारदर्शिता के अभाव में कई बार सही प्रक्रिया भी गलत दिखाई देने लगती है। माननीय निर्वाचन आयोग को सभी भ्रम और शंका दूर करने के लिए सामने आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वोटिंग के आंकड़ों में इतना बड़ा अंतर कैसे आया और इसकी क्या वजह है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। पीएम मोदी के बिहार के आगमन को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, रात के अंधेरे में किससे मुलाकात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब पता है। पीएम मोदी किस किस से मिल रहे हैं, क्या क्या निर्देश दे रहे हैं, सब जान रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो वो थके हुए प्रधानमंत्री लगते हैं। पीएम मोदी खुद उम्मीद खो चुके हैं कि वो सत्ता में आएंगे। खैर, इस बार इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने जा रहा है। पीएम मोदी ने फिर से एक इंटरव्यू में कहा है कि किसी दैवीय शक्ति ने उनको भेजा है। उन्होंने कहा है कि किसी दैवीय शक्ति के बिना इतना काम संभव नहीं है। मुझे परमात्मा ने ही किसी काम के लिए भेजा है। इससे पहले भी पीएम मोदी ऐसा ही कह चुके हैं। अब लोग उनके इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दूसरा साक्षात्कार है जिसमें मोदी खुद को ईश्वर का दूत और दैवीय शक्तियों से संपन्न व्यक्ति के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने तो अवतार लिया है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि केंद्र की सत्तारूढ़ भाजपा ने हरियाणा के जरिए दिल्ली का पानी रोककर उनकी पार्टी और शहर को निशाना बनाने की नई साजिश रची है। हरियाणा में इस समय भाजपा सरकार है। मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि 25 मई को मतदान से पहले भाजपा ने आपको निशाना बनाने और दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए नई साजिश रची। इस साजिश के तहत अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से भाजपा ने दिल्ली में पानी का प्रवाह रोक दिया। आतिशी ने 22 मई को दिल्ली में एक पत्रकार सम्मेलन में ये आरोप लगाया। स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल चुप हैं। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि केजरीवाल की चुप्पी महत्वपूर्ण नहीं है। लोकसभा चुनाव में आम लोगों के मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं। शशि थरूर ने कहा कि इस मुद्दे को बार बार उठाकर बीजेपी क्या चाहती है। वो ये देखना चाहती है कि देश की जो हकीकत लोगों ने महसूस की है, बेरोजगारी, महंगाई, उस पर चर्चा ना हो। ये देश के भविष्य के लिए चुनाव है। हम 140 करोड़ भारतीयों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। कानून को अपना काम करने दें। दिल्ली पुलिस बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी वैभव कुमार को मुंबई से वापस ले आई है। एक अधिकारी ने कहा कि एक दिन पहले उनके आईफोन से डेटा की खोज के लिए उन्हें ले जाया गया था। मंगलवार को कुमार को उनके फोन से डेटा की खोज के लिए मुंबई ले जाया गया था, जिसे उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले कथित तौर पर फॉर्मेट कर दिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिनमें आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 11 दिसंबर 2023 को कोर्ट के दिए गए फैसले में कोई गलती नहीं थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।